अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 से है। और एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास? आज एक्सरसाइज 6.7 है। बिल्कुल देखते हैं कि आज 6.7 का लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है जी। तो आज की एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन था, अरिथमेटिक मीन था वो, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप लोगों को याद है, a इज़ इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b ओवर 2 कि अरिथमेटिक मीन क्या था। आपके पास 3 कॉन्सेक्टिव टर्म जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी गई हुई थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शराइत को पूरा कर रही थी। उनमें से दो टर्म्स के जो दरमियान में नंबर आ जाता था वो हमारे पास मीन कहलाता था। और मीन निकालने का फार्मूला क्या था? a प्लस बी ओवर 2। मतलब साथ वाली साइड्स वाली दोनों टर्म्स को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करते थे। तो अभी आपने रिसेंटली प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया, और आज हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। ए नंबर g इज़ सेट टू बी ज्योमेट्रिक मीन। एक नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, जिसको हम g कह रहे हैं। बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, a और b के दरमियान ये नंबर पाया जा रहा है, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं। अब शर्त क्या है कि इफ़ ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये तीनों कॉन्सेक्टिव नंबर्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पड़े हुए होने चाहिए। तीनों नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पड़े हुए होने चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शराइत को पूरा कर रहे होने चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शराइत क्या थी कि उनकी रेशो आपस की, सब नंबर्स की आपस की जो रेशो है वो सेम आनी चाहिए, कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला दे दिया गया है, g इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ? आप देखें यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि a, g और b जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनकी कॉमन रेशो सेम होगी। इट मीन्स अगर हम g को a पे डिवाइड करें या फिर b को g पे डिवाइड करें तो दोनों इक्वल आएंगे। ये हमने इनको इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए g का स्क्वायर बन गया और इधर a b मल्टीप्लाई। अब g का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, जिससे हमारे पास फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का जनरेट हो गया है। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास नीचे एन टर्म एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाते हैं, तो हम उनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस तरह टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किए हैं। चलें जी, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.7 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। इसके अब दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? -2 एंड 8 के दरमियान आपने एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, स्क्वायर रूट ए बी, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 8 के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 2 इज़ इक्वल टू ए एंड 8 इज़ इक्वल टू बी। ये ए और बी की वैल्यूज़ हैं, जस्ट फार्मूला में पुट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आप लोग देखें कि -2 आयोटा प्लस 8 आयोटा के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। -2 आयोटा हमारे पास ए की जगह पे है और 8 आयोटा हमारे पास बी की जगह पे है। जस्ट फार्मूला के अंदर आपने पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। कि अब आपने पिछले क्वेश्चन में तो एक ज्योमेट्रिक मीन निकाला था ना, इसमें अब आपने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि हम लोग एक प्रोग्रेशन सा बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8 इज़ G1 एंड G2। हम उनको दो जो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करने हैं उनका हम G1 और G2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इस हिसाब से बनाए तो हमारे पास यही बनेगी 1 G1 G2 एंड 8। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, ठीक है। अब बच्चों अगर हमने आप ये देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस की हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, मतलब A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है।
तो हमें क्या चाहिए, हमने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जब सेकंड टर्म आपके पास सॉरी ए एन आपको गिवन है और ए एन का फार्मूला आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ए एन आपके पास क्या है बच्चों, 8 है, बिल्कुल ए एन आपके पास 8 है, लास्ट टर्म जो होती है उसको हम ए एन कंसिडर करते हैं। ए एन आपके पास 8 है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 जो आपके पास टर्म्स हैं इसके अंदर। तो एन की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 4 रिप्लेस कर देंगे और ए वन भी आपको गिवन है, तो इस फार्मूला में आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है, तो अब तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम G1 जो कि सेकंड टर्म है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उसका फार्मूला लगाएंगे। G1 मींस डैट ये वैसे तो सेकंड टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और सेकंड टर्म का फार्मूला क्या बनता है, AR बनता है। A की भी वैल्यू पुट करें, R की भी वैल्यू पुट करें, आपके पास G1 निकल आएगा। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जिसको हम G2 से शो कर रहे हैं और G2 का फार्मूला फिर आपके पास क्या बनेगा, A मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वायर। इसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास G2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आप वहाँ पे पुट करेंगे तो हम 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोगों ने खुद करना है कि यहाँ पे आपने 2 और 16 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। सेम यही तरीका आपने लगाना है। ए एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, एन की जगह पे 4 पुट करना है और ए की वैल्यू आपने पुट कर देनी है जो कि फर्स्ट टर्म है। और बाकी सेम पिछले क्वेश्चन वाला ही ये मेथड है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब देखें, पहला जो सवाल आपने पढ़ा उसमें एक ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट किया, दूसरा जो सवाल पढ़ा उसमें आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए। अब जो आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करके फाइंड आउट करने हैं, 3 एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे कि 1 और 6 के दरमियान हम बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, उसमें हमने सिर्फ 2 टर्म फाइंड आउट की थी और इसमें हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलें लिख लेते हैं कि जो हमने ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करने हैं, सपोज करने हैं, वो कौन कौन से G1 G2 एंड G3। ये आपके पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इनको हम इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पे 16 आना है, बाय मिस्टेक 8 लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 और लास्ट टर्म इसकी 16 है। ए एन का फार्मूला लगाएं, ठीक है। लास्ट टर्म 16 है, पुट करें, 5 टर्म्स हैं, वो एन की वैल्यू पुट करें। इसमें ए जो है वो 1 है आपके पास, उसकी भी वैल्यू पुट करें। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी। अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म फाइंड आउट कर लेनी है। वो आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, पिछले एक्सरसाइज में आपने फाइंड आउट किए हैं। जो भी टर्म निकालनी होती थी आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपके पास 2, 4 और 8 निकल आए हैं, जो कि आपके पास ज्योमेट्रिक जो आपकी मीन्स हैं आपके पास, जो 3 आपने फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। सेम टू सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है। इसमें अब आपने सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी, मतलब एक स्टेप इसमें इजाफी आ जाएगा कि आपने इसमें जो G4 भी फाइंड आउट करना है। पिछले में आपने G3 तक फाइंड आउट किया, इसमें आपने G4 तक फाइंड आउट करना है और तरीका बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। ये आप लोगों ने ट्राई करना है जी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद आ गया होगा। इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग अरिथमेटिक मीन वाली एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो सेम तरीका इसमें भी हमने वही लगाना है और हमने इसको प्रूव करना है। वो क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, n आएगा यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर an-1 प्लस bn-1। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब ये जो आपके पास टर्म दे दी गई हुई है, ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या हो गया बच्चों,
इसको आप ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रख देंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, ए बी स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ए भी आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम इनको सेपरेटली ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे और इनको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम कुछ चीज़ें जिस तरह से हमने उस क्वेश्चन में कॉमन ली थी, इस क्वेश्चन में भी हमने कॉमन ले लेना है। ये ए की पावर n+1/2 आपने दोनों साइड से कॉमन ले लेना है। इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप इनको रीअरेंज करेंगे, ए और बी वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे आपने कर लिया और बाकियों को एक साइड पे जो सिमिलर थी उनको एक साइड पे आपने कर लिया। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाने के बाद 1 आंसर दे देंगी। अब 1 से हमने फ़ायदा उठाना है, जैसे उस क्वेश्चन में हमने फ़ायदा उठाया था। अब हम चाहते हैं कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी बेस है, इस तरह की बेस अगर राइट हैंड साइड पे बन जाए तो हम n की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिजिट हो, उसकी पावर अगर 0 ले लें तो आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो हमने 1 के इक्वल, हम फिर इसको भी तो लिख सकते हैं कि इस बेस की पावर को हम 0 ले लें, ये इक्वल टू तो 1 ही आता है, तो हम इट्स मीन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी बेस और इसकी बेस सेम हो चुकी है। बेसिस अगर सेम है तो पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पे n+1/2 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आप निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूरी एक्सरसाइज के अंदर तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।